So hi everyone, let us begin with the MCQs of electromagnetic induction EMI। मित्रों EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पहले आप इस चैप्टर की थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लें, देन आफ्टर इसके MCQs पे आएँ। हर ऑब्जेक्टिव को आप मेरे साथ लिखकर बोलकर याद करेंगे। जैसे शुरुआत है दोस्तों, हेनरी, याद करिए हेनरी यूनिट किसकी होती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट होगी हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है मित्रों वेबर। मित्रों याद करो, फाई इक्वल्स टू एल आई, याद आया, फाई इक्वल्स टू एल आई। यहां से आपको ये फ्लक्स की यूनिट अगर आपको याद है वेबर, तो एल की यूनिट यहां से अगर हम निकालते हैं तो करंट के लिए एम्पियर आएगा जो अपॉन में जाएगा, तो वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। तो मित्रों एल मतलब सेल्फ या म्यूचुअल दोनों इंडक्टेंस के लिए यूनिट वेबर पर एम्पियर भी हो सकती है। दोस्तों ये बात बड़ी छोटी है बट बड़े काम की है। क्यों? क्योंकि बच्चे एग्जाम में याद करके जाते हैं कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी, और वो आपको यूनिट दे देते हैं वेबर पर एम्पियर। तो याद रखना ये यूनिट भी सही होगी। तो फिलहाल क्या याद किया, हेनरी यूनिट सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या आएगी दोस्तों, वेबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। याद रखना EMI फिनोमिना को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले, बताने वाले कौन थे बेटा, फैराडे। इसके बाद इंड्यूस्ड EMF इज इंडिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। याद करिए बेटा फैराडेज लॉ, फैराडे का जो लॉ है ना, एक बात और जो ऑब्जेक्टिव में फिलहाल नहीं है वो सुन लो। फैराडेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मित्रों फैराडेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडेज लॉ में जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। तो इंड्यूस्ड EMF जो है वो केवल चेंज इन फ्लक्स और टाइम पे डिपेंड करेगा। इसीलिए यहां ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि इंड्यूस्ड EMF रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करेगा। इंड्यूस्ड करंट करेगा, करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप जानते हो, लेकिन EMF रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ दोस्तों, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लेंज लॉ इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसके बाद ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको लैमिनेट किया जाता है, याद है ना, ट्रांसफार्मर का कोर सॉफ्ट आयरन का बनता है और उसको लैमिनेट किया जाता है टू रिड्यूस विच एनर्जी, टू रिड्यूस एडी करंट, टू रिड्यूस एडी करंट। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है बेटा, जो सॉफ्ट आयरन का बना है, उसको लैमिनेट करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट, टू रिड्यूस एडी करंट। याद रखना ये मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। यस, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह बेटा 9th ऑब्जेक्टिव में वेबर, याद करो वेबर किसकी यूनिट थी, वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट होती है बेटा मैक्सवेल। क्या होती है बेटा, मैक्सवेल। और 1 वेबर होता है 10 to the power 8 मैक्सवेल। ओके, याद रखिएगा 1 वेबर होता है 10 to the power 8 मैक्सवेल। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। बेटा इंडक्टर या कॉइल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, और फॉर्मूला याद रखना बेटा, हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। L सेल्फ इंडक्टेंस और I है मित्रों करंट। इसके बाद हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें बेटा, तो अगले ऑब्जेक्टिव में आप देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल कैन बी चेंज
किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे हो सकता है? बाय प्लेसिंग द कॉइल इन वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप किसी कॉइल को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। आपको ये भी पता है कि कॉइल को रोटेट कर दें मैग्नेटिक फील्ड में तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फ्लक्स चेंज करने के, एक कॉइल को रोटेट करके या कॉइल को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर। ओके, अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी डिस्कस किया था लेंज लॉ। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है ना कॉइल का, बेटा वो करंट पे डिपेंड नहीं करता। इसको प्रॉपर वे में समझने के लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना होगा जो हमने कॉपी में डेरिवेशन किया है। उसमें देखिएगा जो L की वैल्यू होती है वो करंट पे डिपेंड नहीं करती है। सोलेनॉइड सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करता। अगला बेटा, यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इन बिटवीन टू कॉइल्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज। हाँ दोस्तों, अगर आप दो कॉइलों के बीच में सॉफ्ट आयरन को रख दें, किसको बेटा? सॉफ्ट आयरन को। ऐसा करने से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को बढ़ा देंगे। तो दो कॉइल्स के बीच अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है। याद रखना, सॉफ्ट आयरन का यूज करने से म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है। फिर एडी करंट कैन बी यूज्ड टू मेक गैल्वेनोमीटर डेड बिट। यह ऑब्जेक्टिव पूछा गया है पहले। गैल्वेनोमीटर को डेड बिट बनाना है। सर इसका क्या मतलब होता है? बेटा ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है। अब यहाँ करंट गया तो पॉइंटर आगे आएगा, फिर वहाँ जाने के बाद इसको वापस अपनी जगह आना पड़ेगा। तो ये यहाँ से सीधे यहाँ आके रुक जाए, पता चला ये लेफ्ट राइट ऐसे रोटेट होते होते धीरे धीरे रुकेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर को डेड बिट बनाने के लिए मित्रों एडी करंट का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए गैल्वेनोमीटर में एल्यूमिनियम की फ्रेम इस्तेमाल होती है ताकि उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो और गैल्वेनोमीटर बन जाए डेड बिट। ये याद रखना बेटा, एडी करंट का यूज होता है टू मेक गैल्वेनोमीटर डेड बिट। इसके बाद द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होगा जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। डायमेंशन फॉर्मूला इंडक्टेंस का रट लो बेटा, याद कर लो। एनर्जी का होता है ना ml² T-2 साथ में A-2, ml² T-2 A-2। कैसे याद रखना? अगर भूल गए तो Φ=Li से निकालना। फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का प्रोसेस हमने पहले ही सीख लिया है। यहाँ से आप L का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब बेटा इन एन आइडियल कपलिंग, अब ये क्या आइटम है आइडियल कपलिंग? वैल्यू ऑफ कपलिंग कोफिशिएंट इज 1। सर ये कपलिंग क्या होता है? देखो बेटा, एक कॉइल है सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरा कॉइल है सेल्फ इंडक्टेंस L2, और इन दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो बेटा अगर आप इन दोनों कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो इनका रिलेशन हम आगे जाके देखेंगे। मैं बता देता हूं, M होता है √L1 L2, ये कॉपी में हमने लिखा भी है। M = √L1 L2। मित्रों इस रिलेशन में यहां पर एक कांस्टेंट K आता है। क्या आता है? कांस्टेंट K। इसके कांस्टेंट का नाम होता है, इसके कांस्टेंट का नाम होता है, देखिए ध्यान से, इसके कांस्टेंट का जो नाम होता है वो होता है कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है दोस्तों, ये याद रखना 1 होगा आइडियल केसेस में। ये 1 होगा आइडियल केस। देखिए 18th वाले ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, आप 18th वाले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, इन आइडियल कपलिंग। तो आइडियल कपलिंग में मित्रों जो कपलिंग कोफिशिएंट के है उसकी वैल्यू याद कर लें कितनी होगी के। आप देखो ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिलेशन है म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस में। यहाँ इस
रूट L1 L2 के पहले आता है K, और K की वैल्यू आइडियल कपलिंग के लिए होती है दोस्तों 1। तो ये ध्यान रखना कि आइडियल कपलिंग में कपलिंग कोफिशिएंट होता है 1। इसके बाद ओहमिक रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल इंडक्टर इज 0। जो आइडियल इंडक्टर होता है ना बेटा, जो आइडियल कॉइल होती है ना बेटा, उसका ओहमिक रेजिस्टेंस ऑलवेज 0 होता है। प्रैक्टिकली ऐसी कोई कॉइल नहीं हो सकती है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए, बट हाँ अगर आइडियल इंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा, ये याद रखना। ड्यू टू एडी करंट एनर्जी लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। बेटा किसी कॉइल में अगर एडी करंट प्रोड्यूस हुआ तो एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में होगा, इसका ध्यान रखना। ये रिलेशनशिप मैंने अभी कुछ देर पहले बताई है आपको, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच का ये रिलेशन है। अब मित्रों ये मैच द कॉलम जो है, इसमें देखो कुछ डायमेंशन फॉर्मूले दिए हैं। डायमेंशन फॉर्मूले निकालने का तरीका मैंने हमको थ्योरी क्लास में बताया है। जैसे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और ये वर्क अपॉन चार्ज से निकलता है, वर्क अपॉन चार्ज से ही निकलता है, याद रखना, ये निकाल लीजिएगा आप लोग। इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस याद आया, ml² T-2 A-2, ये निकालना भी सीखा है और हो सके तो याद भी कर लो। हिटिंग ऑफ एलिमेंट या मेटल्स ड्यू टू एडी करंट, रेजिस्टेंस कॉइल आर डबल कॉइल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपको समझ में शायद नहीं आएगा, याद रखिए किसी वायर को अब अगर आप इस तरह से यूज़ कर लें, एक बार करंट इस तरफ आ रहा है और एक करंट दूसरी तरफ जा रहा है, बेटा एक बार करंट नीचे आ रहा है और एक बार करंट ऊपर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल कॉइल्ड वायर। तो डबल्ड कॉइल्ड वायर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि सेल्फ इंडक्टेंस कम हो पाए। क्या कम हो पाए बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। और डायमेंशन फॉर्मूला फ्लक्स का हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हैं। बहुत अच्छे से इसको एक बार लिख कर याद करिएगा, रिवाइज करिएगा।